हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव टू एनडीएफए। देखिए स्टेप समझ लीजिए, पहले स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट प्रेजेंट इन द एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव। एप्सिलॉन मूव का क्लोजर फाइंड करेंगे सबसे पहले, और एप्सिलॉन क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने प्रोसीजर सेपरेटली आपको अभी बताऊंगा मैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करेंगे, और एप्सिलॉन क्लोजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा कैप से। और डेल्टा कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 2 को समझिए। स्टेप नंबर 2 में ट्रांजिशन हम चेक करेंगे, जितनी भी एनडीएफए में स्टेट्स हैं उन स्टेट के लिए ट्रांजिशन हम चेक करेंगे। और ट्रांजिशन कैसे चेक करेंगे हम, डेल्टा डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा इज ए ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स एंड डेल्टा डैश इज ए ट्रांजिशन ऑफ एनडीएफए। क्लियर। तो डेल्टा डैश क्यू जे कोमा टी इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप क्यू जे कोमा एप्सिलॉन कोमा क्यू टी। यहाँ पे टी क्या है, टी हमारा कोई इनपुट सिंबल है, क्यू जे क्या है, स्टेट है हमारी। क्यू जे स्टेट से आप कौन सी क्या ट्रांजिशन चेक कर रहे हैं, टी इनपुट पे कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो पहले एप्सिलॉन क्लोजर चेक करेंगे। डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन किसके लिए है, ये है आपका एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स के लिए। डेल्टा कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन क्लोजर फॉर क्यू जे एप्सिलॉन, और ये क्या है हमारा इनपुट सिंबल। तो ये पूरे का पूरा क्या है, ट्रांजिशन चेक करने के लिए हमारा एक तरह से फॉर्मूला है एनडीएफए के लिए। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, स्टेप 3 में स्टेप 2 को हम रिपीट करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक हमारे जितने भी इनपुट सिंबल हैं उन पे हम चेक नहीं कर लेंगे, तो उसको रिपीट करते चले जाएंगे। स्टेप नंबर 4 को समझिए। स्टेप नंबर 4 है बेसिकली फाइनल स्टेट को चेक करने के लिए एनडीएफए में जो स्टेट्स आएंगी वो क्या आएंगी। सपोज करिए एनडीएफए में स्टेट्स, एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स में एन स्टेट्स हैं, तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपकी जो है एनडीएफए के अंदर एन ही स्टेट होंगी, हो सकता है ग्रेटर देन एन स्टेट्स आ जाएँ फाइनल स्टेट्स। तो क्या कह रहा है, एनी स्टेट ऑफ एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव whose null closure will contain final state of the NDFA with epsilon move, then it will be the final state of NDFA। हम ये चेक करेंगे क्या कोई ऐसा ट्रांजिशन है एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू जिससे हम कहाँ पे जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। तो जिस भी स्टेट से आप फाइनल स्टेट पे रीच कर रहे होंगे वो स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए Q9 हमारी फाइनल स्टेट है, और यहाँ से Q8 से क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर है आपका। तो Q9 अगर फाइनल स्टेट है तो Q8 भी आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब Q8 फाइनल स्टेट हो गई, Q8 से Q5 से कहाँ पे रीच कर रहे हैं अब, Q8 पे। तो ये फाइनल स्टेट हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी Q5। सिमिलर Q7 से भी ट्रांजिशन है एप्सिलॉन का, तो Q7 भी आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। फिर और देखिए यहाँ पे Q9 कैसी है हमारी फाइनल स्टेट, एप्सिलॉन के थ्रू कौन सी स्टेट से रीच कर रहे हैं हम, Q2 से, तो Q2 भी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारे स्टेप्स हैं कन्वर्जन ऑफ एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव से एनडीएफए। स्टेप 1 एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में ट्रांजिशन हम चेक करेंगे एनडीएफए के लिए। स्टेप 3 को रिपीट करेंगे सारे इनपुट के लिए। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, फाइनल स्टेट मैंने बता दी कैसे फाइंड करना है। अब ये समझ लीजिए कि एप्सिलॉन क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। क्या होता है, इट इज़ ए सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम स्टेट क्यू। स्टेट क्यू से अगर कोई भी नल ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सारी की सारी स्टेट कहाँ पे ऐड हो जाएंगी, उस सेट के अंदर ऐड हो जाएंगी। इट इज़ ए सेट ऑफ स्टेट रीचेबल फ्रॉम स्टेट क्यू करस्पॉन्डिंग टू नल ट्रांजिशन इंक्लूडिंग क्यू इटसेल्फ। क्यू को हम उसमें ऐड करेंगे। और ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर को, डेल्टा कैप के थ्रू। और डेल्टा कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो इस जो ये गिवन डायग्राम है, इसमें इस ट्रांजिशन डायग्राम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं एप्सिलॉन क्लोजर। तो देखिए क्या क्या आएगा एप्सिलॉन क्लोजर इसके लिए। एप्सिलॉन क्लोजर फर्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नोट का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड कर रहे हैं हम। क्यू नोट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा, क्यू नोट से हम चेक करेंगे
क्यू नोट से एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पे रीच कर रहे हैं, क्या यहाँ से डायरेक्ट एप्सिलॉन पे के थ्रू कहीं पे मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो क्या बताया था मैंने, वो सारी स्टेट्स जाएंगी जो रीचेबल होंगी उस पर्टिकुलर स्टेट से एप्सिलॉन के थ्रू, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो क्यू नोट से कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो एप्सिलॉन के थ्रू रीच कर रहा हो, तो ओनली क्यू नोट आएगी, इक्वल टू डेल्टा कैप क्यू नोट एप्सिलॉन इक्वल टू सेट में क्या जाएगा हमारा, ओनली क्यू नोट। सेकेंड देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 डेल्टा कैप Q1 एप्सिलॉन इक्वल टू, चेक करिए Q1 से कोई रीचेबल है एप्सिलॉन, नहीं है, तो क्या आएगा, ओनली Q1। नेक्स्ट थर्ड, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 डेल्टा कैप ऑफ Q2 एप्सिलॉन इक्वल टू, Q2 से देखिए एप्सिलॉन क्लोजर है Q2 से, कहाँ कहाँ पे जा रहा है एप्सिलॉन के थ्रू, Q2 से एप्सिलॉन के थ्रू आप Q9 पे भी जा रहे हैं, तो Q2 आएगा और Q9 स्टेट हो जाएगी। और कहाँ पे रीच कर रहे हैं आप, Q3 पे भी रीच कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, Q2 आएगा, Q9 आएगा, Q3 आएगा, और कहाँ पे रीच कर रहे हैं हम Q3 से, Q3 पे हम रीच कर रहे हैं Q4 पे भी और Q6 पे भी। तो क्या क्या स्टेट आई, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इक्वल टू, एक तो Q2 इटसेल्फ आया, Q2 से डायरेक्ट एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं हम, Q9 पे, तो Q9 हो गया। और देखिए Q2 से Q3 पे भी रीच कर रहे हैं, तो Q3 आया। और कहाँ पे रीच कर रहे हैं, अब Q3 पे आ गए हम, अब Q3 से कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम एप्सिलॉन के थ्रू, Q4 पे। फिर इस साइड में देखिए Q3 से एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहे हैं, Q6 पे, तो Q6 भी इंक्लूड हो गया। अब Q6 से B है, एप्सिलॉन तो ट्रांजिशन है नहीं, सिमिलर Q4 से A ट्रांजिशन है, तो ये आपके आ गए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। नेक्स्ट देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इक्वल टू डेल्टा कैप ऑफ Q3 एप्सिलॉन इक्वल टू Q3 ये स्टेट। तो सबसे पहले इटसेल्फ Q3 से और कहाँ पे जा रहे हैं हम, Q4 पे जा रहे हैं, और कहाँ पे जा रहे हैं Q3 से एप्सिलॉन के थ्रू Q6 पे मूव कर रहे हैं, तो Q6 आ गया, ये आपके एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 आ गए। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, अब चेक कर रहे हैं हम किसका, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 इक्वल टू डेल्टा कैप Q4 कोमा एप्सिलॉन इक्वल टू Q4 से चेक करिए, Q4 से क्या कोई आपका नल ट्रांजिशन है, कोई नहीं है, तो क्या आएगा, ओनली Q4। नेक्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 इक्वल टू डेल्टा कैप Q5 एप्सिलॉन, चेक करिए Q5 के एप्सिलॉन पे कहीं मूव कर रहे हैं Q5 से, हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, Q5 से Q8 पे जा रहे हैं, Q8 पे आ गए। अब Q8 से एप्सिलॉन के थ्रू Q9 पे भी मूव कर रहे हैं, और एप्सिलॉन के थ्रू Q8 से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, Q3। पहले 1 बाय 1 स्टेप कर लेते हैं। तो Q5 आया सबसे पहले, Q5 से एप्सिलॉन पे कहाँ मूव कर रहे हैं, Q8 पे। अब Q8 से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, एक तो Q9 पे जा रहे हैं और एक कहाँ जा रहे हैं, Q3। तो पहले Q3 को ऐड किया हमने। अब Q3 से एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पे मूव कर रहे हैं, Q4 पे मूव कर रहे हैं और Q6 पे। तो Q4 Q6 और कहाँ पे मूव कर रहे थे, Q9 ये आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5। सेवंथ, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6 इक्वल टू डेल्टा कैप Q6 कोमा एप्सिलॉन इक्वल टू, Q6 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करिए। Q6 से एप्सिलॉन के थ्रू नल ट्रांजिशन के थ्रू कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, तो ओनली क्या आएगा, Q6। नेक्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 इक्वल टू डेल्टा कैप Q7 कोमा एप्सिलॉन इक्वल टू, Q7 का ट्रांजिशन चेक करिए, Q7 से कहाँ पे जाना है एप्सिलॉन के थ्रू, Q8 पे। तो सबसे पहले Q7 आएगा, देन Q8 आ गया, फिर Q8 से कहाँ पे जा रहे हैं हम, Q9 पे जा रहे हैं, और कहाँ पे जा रहे हैं Q8 से,
हमारे Q3 पे, तो Q3 आएगा। Q3 से कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, Q4 पे और Q6। नेक्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q8 इक्वल टू डेल्टा कैप ऑफ Q8 एप्सिलॉन इक्वल टू Q8। अब Q8 का ट्रांजिशन चेक करिए आप। Q8 ये है, Q8 से कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं आप, Q8 से एप्सिलॉन के थ्रू एक तो Q9 पे जा रहे हैं और Q3 पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे Q8 Q9 और कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 पे, Q3 से Q4 फिर Q6। ये ट्रांजिशन आ गए आपके एप्सिलॉन के, मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर हो गया आपका 10th। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q9 इक्वल टू डेल्टा कैप ऑफ Q9 कोमा एप्सिलॉन इक्वल टू Q9 को देखिए, Q9 नहीं रहा, Q9 से कहीं पे मूव कर रहे हैं एप्सिलॉन के थ्रू, नहीं मूव कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ओनली Q9। क्लियर, ये एप्सिलॉन क्लोजर है। जब भी हम NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स को कन्वर्ट करेंगे NDFA में, तो हर एक स्टेप में सबसे पहले हम, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना होगा। तो अब हम न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं कन्वर्जन के लिए, NDFA विद एप्सिलॉन मूव टू DFA। ओके, देखिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं, NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स टू NDFA। स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट था फाइंड द एप्सिलॉन क्लोजर। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करेंगे फॉर ईच स्टेट। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फर्स्ट स्टेट क्या है, Q1। क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। Q1 से एक तो सेल्फ है आपका, इसको तो लेंगे हम, और Q1 से एप्सिलॉन के थ्रू Q2 पे जा रहा है। अब Q2 पे है, Q2 से एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, Q3। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या आया, Q1 Q2 Q3। नेक्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। Q2 से, Q2 तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, Q2 से एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, Q3 पे। तो क्या मिलेगा हमें, Q2 Q3। नेक्स्ट देखिए Q3 पे क्या है, Q3 को इंक्लूड करेंगे, एप्सिलॉन के थ्रू किसी अनदर स्टेट पे रीच नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इक्वल टू ओनली Q3। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 पे मूव करेंगे, ट्रांजिशन चेक करेंगे हम फॉर ईच स्टेट। मीन्स सबसे पहले हम देखिए डेल्टा डैश कैलकुलेट करेंगे Q1 कोमा, इनपुट सिंबल क्या हमारे पास, 0 1 एंड 2। तो Q1 स्टेट के लिए 0 पे चेक करेंगे हम, Q1 के लिए 1 पे चेक करेंगे, Q1 के लिए ही Q2 पे चेक करेंगे। तो डेल्टा डैश Q1 0 ये चेक करेंगे हम। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब अभी हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन क्लोजर से पहले। तो क्या करेंगे हम, डेल्टा डैश Q1 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q1 एप्सिलॉन इनपुट सिंबल क्या है, 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा। अब ये देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या मिल रहा है हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ से मिलेगा हमें Q1 Q2 Q3 और ट्रांजिशन हमें चेक करना है 0 पे, इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ। अब ट्रांजिशन हम चेक करेंगे, डेल्टा Q1 के 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q2 के 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q3 के 0 पे कहाँ मूव कर रहा है। तो डेल्टा ऑफ Q1 0 यूनियन डेल्टा Q2 0 यूनियन डेल्टा
Q3 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q1 0। Q1 के 0 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे, Q1 आ गया, यूनियन और कहाँ पे मूव कर रहे हैं आप? Q2 के 0 पे, Q2 ये रहा, Q2 के 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, फाई, यूनियन Q3 के 0 पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो फाई। अल्टीमेटली आपका क्या आया? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इक्वल टू मिल रहा है Q1 Q2 Q3। मीन्स जो न्यू स्टेट है ये आ गई आपकी। मीन्स आपको करना क्या है, डेल्टा डैश Q1 के 0 पे जो ट्रांजिशन आ रहा है वो आ रहा है आपका Q1 पे जाएंगे 0 पे, Q2 पे जाएंगे और Q3 पे जाएंगे। 3 स्टेट पे ट्रांजिशन आ रहा है, किससे? Q1 के 0 से। सिमिलर हम चेक करेंगे अब डेल्टा डैश Q1 1 पे क्या ट्रांजिशन मिल रहा है हमें? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q1 एप्सिलॉन इनपुट सिंबल 1। चेक करिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या मिल रहा है? Q1 Q2 Q3, इनपुट सिंबल क्या दे रहा है आप? 1। अब चेक करना है हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 के 1 पे कहाँ जा रहा है? Q2 के 1 पे, Q3 के 1 पे। चेक करिए, डेल्टा Q1 1 यूनियन डेल्टा Q2 1 यूनियन डेल्टा Q3 1 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 के 1 पे क्या है? फाई, यूनियन Q2 के 1 पे क्या है? Q2 यूनियन Q3 1 फाई। तो क्या आया? इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या मिल रहा है हमें? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। चेक करिए, एप्सिलॉन क्लोजर क्या मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है आपको Q2 Q3। मीन्स जब Q1 स्टेट को इनपुट प्रोवाइड करेंगे 1 तो कहाँ पे जाएंगे? Q2 Q3 पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब चेक करेंगे डेल्टा डैश Q1 स्टेट है आपकी, इनपुट क्या प्रोवाइड करेंगे? 2। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q1 एप्सिलॉन कोमा इनपुट सिंबल क्या प्रोवाइड कर रहा है? 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या मिल रहा है हमें? मिल रहा है Q1 Q2 Q3, इनपुट क्या है? 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q1 2 यूनियन डेल्टा Q2 2 यूनियन डेल्टा Q3 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 के 2 पे चेक करिए, Q1 ये रहा, 2 पे क्या है? फाई, कोई ट्रांजिशन नहीं है, यूनियन Q2 के 2 पे कहाँ मूव कर रहा है? कोई ट्रांजिशन नहीं है, फाई, यूनियन डेल्टा Q3 2 कहाँ पे जा रहे हैं आप? Q3 पे। तो यूनियन क्या आएगा? Q3 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? Q3। तो ये आ गया आपका डेल्टा डैश Q1 के 2 पे ट्रांजिशन क्या है? Q3। इधर देखिए साइड में नोट कर लेते हैं।
क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फाइनली। तो क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा डैश Q1 0 इक्वल टू Q1 Q2 Q3, डेल्टा डैश Q1 1 इक्वल टू Q2 Q3, डेल्टा डैश Q1 2 इक्वल टू Q3। ये आगे ट्रांजिशन आपके Q1 के 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 के 1 पे और Q1 के 2 पे। सिमिलर हम चेक करेंगे Q2 की जो ट्रांजिशन है, Q2 स्टेट है, इसके ट्रांजिशन 0 पे क्या ट्रांजिशन है, 1 पे क्या ट्रांजिशन है और 2 पे क्या ट्रांजिशन है। अगेन देखिए स्टेट आपकी अब चेंज हो गई। डेल्टा डैश स्टेट सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, Q1 कंप्लीट हो गया। अब Q2 को चेक करेंगे, Q2 के 0 पे क्या ट्रांजिशन है, डेल्टा डैश Q2 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q2 कोमा एप्सिलॉन, और इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है, 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या मिल रहा है हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 मिल रहा है Q2 Q3, ये मिल रहा है हमें Q2 कोमा Q3, और इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ। अब ट्रांजिशन चेक करेंगे Q2 के 0 पे कहाँ जा रहा है और Q3 के 0 पे कहाँ जा रहा है। तो मिलेगा हमें डेल्टा Q2 0 यूनियन डेल्टा Q3 0 इक्वल टू Q2 के 0 पे चेक करिए, Q2 ये रहा, 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, 5 यूनियन Q3 के 0 पे क्या मिल रहा है आपको, Q3 के 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q3 के 0 पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, मीन्स 5। क्लियर। तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मीन्स Q2 स्टेट के 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, कहीं पे मूव नहीं करना है आपको। नेक्स्ट डेल्टा डैश Q2 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं आप 1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q2 एप्सिलॉन, इनपुट प्रोवाइड करेंगे हम 1 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा Q2 एप्सिलॉन, मीन्स क्या मिल रहा है ऐसे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, और क्या है ये Q2 कोमा Q3, इनपुट प्रोवाइड किया हमने 1 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q2 के 1 पे यूनियन डेल्टा Q3 1, ये चेक करेंगे हम। एप्सिलॉन क्लोजर Q2 के 1 पे कहाँ मूव कर रहे हैं, Q2 के 1 पे आप जा रहे हैं सेल्फ, तो यहाँ मिलेगा हमें Q2 यूनियन Q3 के 1 पे क्या है 5, यूनियन क्या आएगा Q2, मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या मिल जाएगा हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 मिल रहा है हमें Q2 कोमा Q3। Q2 के 1 पे 2 स्टेट्स पे मूव करेंगे, Q2 पे और Q3 पे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा डैश Q2, नेक्स्ट इनपुट क्या है 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q2 एप्सिलॉन, और इनपुट प्रोवाइड किया आपने 2, इनपुट मिला 2 इक्वल टू
एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, ये है आपका Q2 Q3, Q2 Q3। इनपुट क्या देंगे आप, इनपुट दे रहे हैं हम 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q2 इनपुट 2 यूनियन डेल्टा Q3 इनपुट 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 के 2 पे कहाँ मूव कराएं, Q2 के 2 पे 5 यूनियन Q3 के 2 पे Q3। यूनियन क्या आएगा इसका, 5 यूनियन Q3 तो, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 है Q3। क्लियर। मीन्स Q2 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड किया आपने 2, तो कौन से स्टेट पे जाएंगे आप, Q3 पे। इसको भी नोट कर लेते हैं साइड में, डेल्टा डैश Q2 0 डेल्टा डैश Q2 1 डेल्टा डैश Q2 2 इक्वल टू Q2 0 पे कौन से स्टेट पे जा रहा है, 5, मीन्स कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q2 के 1 पे कौन से स्टेट पे जा रहा है, Q2 के 1 पे जा रहा है Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 2 पे हम चेक कर रहे हैं, ये जा रहा है Q3 पे। क्लियर। अब चेक करेंगे हम Q3 का 0 का ट्रांजिशन, Q3 का 1 का ट्रांजिशन और Q3 के 2 का ट्रांजिशन। जल्दी देख लीजिए इसको। चेक करते हैं, डेल्टा डैश Q3 पहले चेक कर रहे हैं हम 0 पे, क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q3 एप्सिलॉन कोमा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 है Q3, तो क्या आएगा Q3 कोमा इनपुट क्या प्रोवाइड किया हमने 0 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q3 के 0 पे कहाँ मूव कराए, Q3 का 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो क्या आएगा 5। ठीक, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा डैश Q3 1 पे चेक करेंगे अब हम, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q3 एप्सिलॉन और इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम 1, तो 1 पे चेक करेंगे हम, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या है Q3, तो ये मिलेगा हमें Q3 कोमा इनपुट क्या है 1। चेक करेंगे Q3 के 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q3 ये रहा, 1 पे कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो क्या आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 क्या मिलेगा हमें 5। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा डैश ऑफ Q3 2 पे चेक करेंगे हम, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q3 कोमा एप्सिलॉन एंड इनपुट इज 2। क्लियर, इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या है Q3, इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है 2 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q3 के 2 पे कहाँ जा रहा है, Q3 2 पे हम मूव कर रहे हैं Q3 पे, तो ये मिलेगा हमें Q3 इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या है, ये आपका है Q3। क्लियर, तो इसके भी ट्रांजिशन जो है उनको साइड में हम नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आ रहा है, डेल्टा डैश Q3 0
डेल्टा डैश Q3 1, डेल्टा डैश Q3 2। Q30 पे कहाँ जा रहे हैं हम? Q30 पे 5, Q31 पे 5, Q32 पे है Q3, तो ये आया 5, ये मिला हमें 5, और ये क्या है आपका Q3। क्लियर? अब देखिए, जो हमारा ओरिजिनल NDFA विद एप्सिलॉन मूव से इसी जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसको चेंज कर रहे हैं हम। देखिए Q1, Q2, Q3 हमारी फाइनल स्टेट है ओरिजिनल में, और Q1 क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट है। अब चेक करते हैं Q1 के 0 पे कौन कौन से स्टेट पे मूव कर रहा है? Q1, Q2, Q3, 3 स्टेट पे मूव कर रहा है 0 पे, Q1, Q2 एंड Q3 0 पे। फिर Q1 के 1 पे कौन कौन से स्टेट पे जा रहा है? Q2 एंड Q3। 1 पे जा रहा है अब Q2 पे, और Q1 के 1 पे, और कहाँ जा रहा है? Q3 पे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, Q1 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड किया आपने 2, कहाँ पे जा रहा है? Q3 पे। तो Q1 के 2 पे कहाँ पे जा रहा है? Q3 पे। क्लियर? अब Q2 स्टेट से देख रहे हैं ट्रांजिशन। Q2 के 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, नल। Q2 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड किया आपने 1, तो कौन कौन से स्टेट पे जा रहा है? Q2 एंड Q3। मीन्स 1 पे आप Q2 पे जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? Q3 पे, 1 पे। नेक्स्ट Q2 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड किया आपने 2, कौन सी स्टेट पे मूव कर रहा है? Q3 पे। तो यहाँ पे 2 से आप जा रहे हैं Q3 पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Q3 स्टेट है, इनपुट प्रोवाइड किया 0, कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q3 के 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q3 के 2 पे क्या ट्रांजिशन है? Q3। मीन्स यहाँ पे सेल्फ है, इनपुट जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं 2, तो ये आ गया आपका NDFA। क्लियर? अब हमें डिसाइड करना है, लास्ट स्टेप क्या था हमारा? फाइनल स्टेट हमें डिसाइड करनी है। फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि जो NDFA की फाइनल स्टेट है, वो फाइनल स्टेट किसी जो भी हमने क्लोज़र फाइंड किया है, जैसे Q1 का क्लोज़र, Q2 का क्लोज़र, Q3 का क्लोज़र, अगर वो स्टेट जो फाइनल स्टेट जिस भी क्लोज़र में एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो स्टेट आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। जैसे Q1 हमने चेक किया, एप्सिलॉन क्लोज़र ऑफ Q3 हमारी फाइनल स्टेट है। अगर इसके क्लोज़र में आ रही होगी Q3, तो वो स्टेट क्या हो जाएगी? फाइनल स्टेट। तो Q1 देखा हमने, यहाँ पे आ रहा Q1, Q2, Q3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एप्सिलॉन क्लोज़र में, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। Q1 क्या हो गई? फाइनल स्टेट हो गई। नेक्स्ट Q2 को चेक किया, Q2 स्टेट है, Q2 का एप्सिलॉन क्लोज़र क्या है? Q2, Q3 क्या है? हमारी फाइनल स्टेट है, तो Q2 भी क्या हो जाएगी हमारी? Q2 भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। Q3 तो ऑलरेडी फाइनल स्टेट है ही, तो एक मेथड तो ये है फाइनल स्टेट को डिसाइड करने का। सेकंड मेथड क्या है? हम चेक करेंगे जो आपका ओरिजिनल NDFA है, इसमें फाइनल स्टेट क्या है? Q3। आप ये चेक करिए Q3 पे रीच करने के लिए कौन सी स्टेट से आ रहे हैं आप? एप्सिलॉन के थ्रू, Q2 से। तो Q2 आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब Q2 आपकी फाइनल स्टेट हो गई। अब चेक करना है हमें Q2 को किस स्टेट के थ्रू रीच कर रहा है? एप्सिलॉन के थ्रू। तो यहाँ से Q1 मिला, स्टेट Q1 है, एप्सिलॉन मिला, कौन सी स्टेट पर जा रहा है? Q2 पे। तो ये Q1 भी आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। चाहे तो ऐसे आप फाइनल स्टेट डिसाइड कर लीजिए, या फिर एप्सिलॉन क्लोज़र के थ्रू आप डिसाइड कर लीजिए। जिस भी एप्सिलॉन क्लोज़र में आपका, जिस भी स्टेट के एप्सिलॉन क्लोज़र में फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी, वो सारी की सारी स्टेट आपकी क्या हो जाएंगी? फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।